अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे एमएस एक्सेल में रिव्यू टैब को। और रिव्यू टैब में जितने ऑप्शन हैं स्टेप बाय स्टेप हम इन सभी ऑप्शंस को करने वाले हैं और आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपको इन सभी ऑप्शंस की समझ आ सके। रिव्यू टैब में सबसे फर्स्ट ग्रुप है प्रूफिंग, नेक्स्ट एक्सेसिबिलिटी, इनसाइट्स, लैंग्वेज, कमेंट्स, प्रोटेक्ट, इंक। इन सभी ऑप्शंस में जो सभी ऑप्शंस हैं हम स्टेप बाय स्टेप इन सभी ऑप्शंस को करने वाले हैं। यहाँ पे प्रूफिंग में सबसे फर्स्ट ऑप्शन है स्पेलिंग का, थ्रेशोल्ड्स, वर्कबुक, स्टैटिस्टिक्स का है। एमएस वर्ड में जब हम कुछ वर्ड्स में जब हम मिस्टेक करते थे वहाँ पे जो हमें रेड अंडरलाइन एमएस वर्ड में हमें शो होती थी कि जिस वर्ड्स में मिस्टेक्स होती थी। यहाँ एमएस एक्सेल में इस तरह से नहीं है, एमएस एक्सेल में हमें ढूंढ के मिस्टेक्स को करेक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमें प्रूफिंग में सबसे फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा स्पेलिंग का। स्पेलिंग ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है और यस कर देना है। यहाँ पे स्पेलिंग का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। जैसे डायलॉग बॉक्स ओपन होगा तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है इग्नोर वंस, इग्नोर ऑल, ऐड टू डिक्शनरी। इग्नोर वंस के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करते हैं, अगर आप उस वर्ड को मिस्टेक जो है आप इग्नोर करना चाहते हैं तो आप इग्नोर वंस के ऑप्शन पर क्लिक करके इग्नोर वंस कर सकते हैं, इग्नोर ऑल कर सकते हैं। अगर आप उस वर्ड को सजेशंस में जो वर्ड्स है अगर आप उसको ऐड टू डिक्शनरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है चेंज का। अगर आप वर्ड को चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे चेंज के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं ओके कर दूंगी और यहाँ पे मैं क्लिक करूंगी और स्पेलिंग के ऑप्शन पर क्लिक करूंगी और नेक्स्ट ऑप्शन है चेंज ऑल। जब आप चेंज ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी जितने भी वर्ड्स है कंप्यूटर से रिलेटेड कंप्यूटर के वहाँ पे जो है आपको आपके जो वर्ड्स में मिस्टेक है वो करेक्ट हो जाएंगे, चेंज ऑल हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑटो करेक्ट का। जब आप ऑटो करेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे तो यहाँ पे आपके पास वर्ड्स में कंप्यूटर के वर्ड्स में मिस्टेक थी तो यहाँ पे आपके पास करेक्ट हो चुका है। और यहाँ पे जो है मैं वर्ड टाइप कर देती हूँ लैपटॉप को, जहाँ पे जो है मैंने मिस्टेक की है तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी और क्लिक करने के बाद स्पेलिंग के ऑप्शन पर क्लिक करूंगी और यहाँ पे जो है क्वेश्चंस में हमारे पास जो करेक्ट वर्ड्स शो हो रहा है यहाँ पे क्लिक है और यहाँ पे ऑटो करेक्ट के ऑप्शन पर जब मैं क्लिक करूंगी यहाँ पे यस के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और ओके कर देना है। यहाँ पे जो है लैपटॉप की जो मिस्टेक थी लैपटॉप के वर्ड्स में यहाँ पे हमारे पास करेक्ट हो चुकी है। यहाँ पे देखिए मैंने मोबाइल में यहाँ पे मिस्टेक की और यहाँ पे स्पेलिंग के ऑप्शन पर मैं क्लिक करूंगी और यहाँ पे देखिए डिक्शनरी लैंग्वेज है, सेलेक्ट करके आप जो भी यहाँ पे लैंग्वेजेस यूज़ करनी है यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ऑटो करेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करूंगी और ओके कर दूंगी। यहाँ पे देखिए हमारे पास मोबाइल के जो मिस्टेक थी यहाँ पे करेक्ट हो चुके हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन है थ्रेशोल्ड्स का। थ्रेशोल्ड्स के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पे थ्रेशोल्ड्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पे थ्रेशोल्ड्स में जो है यहाँ पे आपने जो भी आप यहाँ पे टाइप कर दें, जैसे कि यहाँ पे मैं जो है कंप्यूटर टाइप कर देती हूँ। जैसे मैं कंप्यूटर टाइप किया और यहाँ पे सर्च के ऑप्शन पर मैं क्लिक कर दूंगी। यहाँ पे देखिए कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं ऑप्शंस हैं यहाँ पे हमारे पास आ चुके हैं। जैसे कि यहाँ पे प्रोसेसर है, सीपीयू है, यहाँ पे पीसी है, लैपटॉप है, नोटबुक है। मज़ीद ऑप्शंस यहाँ पे जो है कंप्यूटर से रिलेटेड हमारे पास यहाँ पे आ चुके हैं। आप कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं यहाँ पे आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। टाइप कर देती हूँ टीचर, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही मैंने टीचर टाइप किया और टीचर से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए एजुकेटर और इंस्ट्रक्टर है, ट्रेनर है, लेक्चर है, प्रोफेसर है। यहाँ पे जो है आप इस टीचर से रिलेटेड जितने वर्ड्स हैं यहाँ पे आ चुके हैं। और यहाँ पे जैसे कि मैं टाइप कर देती हूँ लैपटॉप। जैसे मैं यहाँ पे लैपटॉप टाइप करूँगी और यहाँ पे सर्च के ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगी तो यहाँ पे लैपटॉप से जितने रिलेटेड वर्ड्स हैं यहाँ पे आ जाएंगे। और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ मोबाइल, जैसे मैं यहाँ पे मोबाइल टाइप करूँगी और यहाँ पे सर्च बार के ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगी तो यहाँ पे देखें मोबाइल से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं यहाँ पे हमारे पास ओपन हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास मज़ीद ऑप्शंस हैं, काइनेटिक है, सुपल है, एक्टिव है और राइजिंग है, सेल है। यहाँ पे जितने भी मोबाइल से रिलेटेड वर्ड्स हैं यहाँ पे आ जाएंगे। आप जो है थ्रेशोल्ड्स को इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे वर्क बुक स्टैटिस्टिक्स का। वर्क बुक स्टैटिस्टिक्स के ऑप्शन पर जब मैं क्लिक करूँगी तो हमारे पास इस तरह से जो है ऑप्शंस नज़र आएंगे। यहाँ पे करंट शीट में जितने ऑप्शंस हैं, यहाँ पे एंड ऑफ शीट है, J13 यहाँ पे लास्ट जो हमारे पास यहाँ पे टेबल में जो लास्ट सेल है शीट है, एंड ऑफ शीट, लास्ट एंड ऑफ शीट J3 शो हो रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन सेल विद डाटा का है और जिसमें जितना भी डाटा है इसमें सेल्स 66 हैं, टेबल्स 0 है, फार्मूलाज जो है वहाँ यहाँ पे हमारे पास 6 हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी तो यहाँ पे देखिए फार्मूलाज जो हमारे पास है यहाँ पे 6 हैं। पे वर्कबुक में हमारे पास शीट्स जितनी है हमारे पास शीट्स 3 है। यहाँ पे देखिए शीट्स 3 यहाँ पे शो हो रही हैं। सेल्स विद डाटा का ऑप्शन है, सेल्स विद डाटा में यहाँ पे 80 है, टेबल्स 0 है और फार्मूलाज 9 है। यहाँ पे मैं ओके ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगी और वर्कबुक स्टैटिक्स जो है हमें हेल्प करता
बताता है हमारे डाटा में कितनी शीट है और कहाँ कहाँ पे कितना डाटा है। और ये आई होप कि आपको प्रूफिंग की समझ आ गई होगी। और नेक्स्ट ऑप्शन है चेक एक्सेसिबिलिटी का। चेक एक्सेसिबिलिटी के ऑप्शन पर जब मैं क्लिक करूंगी तो मजीद ऑप्शन आपके पास शो होंगे। यहाँ पे देखें आपको नजर आ रही है चेक एक्सेसिबिलिटी है, ऑल टेक्स्ट है, फॉर्मेट एज टेबल है, अनमर्ज सेल्स है, ऑप्शन एक्सेसिबिलिटी है और एक्सेसिबिलिटी हेल्प है। जब मैं चेक एक्सेसिबिलिटी के ऑप्शन पर जब मैं क्लिक करूंगी तो यहाँ पे हमारे पास एरर्स शो हो रहा है। यहाँ पे मिसिंग अल्टरनेटिव टेक्स्ट 1। यहाँ पे जब मैं क्लिक करूंगी और पिक्चर्स 2 शीट के ऑप्शन पर जब मैं क्लिक करूंगी तो यहाँ पे हमारे पास जो शीट में है यहाँ पे हमें एरर शो करके दिखा रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन से यहाँ पे वार्निंग्स में हमें शो हो रहा है मर्ज सेल्स में। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगी, यहाँ पे मर्ज सेल्स में यहाँ पे हमारे पास मर्ज सेल्स हैं। और यहाँ पे अगर आप इसे अनमर्ज करना चाहते हैं यहाँ पे मैं एरो के ऑप्शन पर क्लिक करूंगी और अनमर्ज के ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगी तो यहाँ पे हमारे पास ये अनमर्ज हो जाएंगी। शीट 3 के ऑप्शन पर क्लिक करूंगी और शीट 1 यहाँ पे जो है आप इसको वार्निंग्स और एरर्स को इस तरह से एक्सेसिबिलिटी को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसे क्लोज कर देती हूँ। रिव्यू टैब पे मैं क्लिक करूंगी और चेक एक्सेसिबिलिटी के ऑप्शन पर क्लिक करूंगी, ऑल टेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगी। यहाँ पे जो है जहाँ पे हमारे पास जो इमेज है यहाँ पे मैंने क्लिक किया और चेक एक्सेसिबिलिटी के ऑप्शन पर क्लिक करती हूँ, ऑल टेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी। यहाँ पे जो हमारे पास इमेज है यहाँ पे मैं कमेंट करना चाहती हूँ तो यहाँ पे इससे रिलेटेड, इस इमेज से रिलेटेड जो वर्ड्स हैं हमारे पास, जब भी मैं इस इमेज को ओपन करूँगी यहाँ पे जैसे कि मैं टाइप कर देती हूँ लैपटॉप, जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप कर देती हूँ लैपटॉप। यहाँ पे मैंने लैपटॉप किया और यहाँ से मैं इसे क्लोज कर देती हूँ। जैसे मैंने इसे क्लोज किया और यहाँ पे जो है मैं फिर शीट नंबर 3 पे आऊँगी और यहाँ पे चेक एक्सेसिबिलिटी के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी, ऑल टेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी। तो यहाँ पे देखिए हमने इस इमेज से रिलेटेड जो हमने वर्ड्स यहाँ पे कमेंट्स टाइप किया है हमारे पास यहाँ पे हमें शो हो रहा है इमेज से रिलेटेड जो हमने यहाँ पे कमेंट्स टाइप किए हैं। यहाँ से मैं इसे क्लोज कर देती हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे टेबल का। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी और यहाँ पे चेक एक्सेसिबिलिटी के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी और फॉर्मेट एज टेबल के ऑप्शन पर जब मैं क्लिक करूँगी यहाँ पे जो है आप टेबल यहाँ से जो भी फॉर्मेट में टेबल आप सेलेक्ट करना चाहें यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से मैं इस टेबल के ऑप्शन पर क्लिक कर दूँगी, यहाँ से मैं ओके कर दूँगी। तो यहाँ पे जो है टेबल से रिलेटेड हमारे पास ये टेबल सेलेक्ट हो चुका है। और नेक्स्ट ऑप्शन है रिव्यू टैब में चेक एक्सेसिबिलिटी में अनमर्ज सेल का। यहाँ पे जो है हमारे पास ये मर्ज सेल थी और यहाँ पे जो मैंने इसको सिलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद होम में जाना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा मर्ज एंड सेंटर का। मर्ज एंड सेंटर के ऑप्शन पर क्लिक करूंगी तो ये मर्ज हो जाएगा। ये जो है जितने ऑप्शंस हैं ये मैंने आपको पहले बता दिए होम टैब के। अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं MS एक्सेल की जो लास्ट वीडियो थी उन वीडियोस के लिए आई बटन में दे दूंगी, आप ओपन करके उनको देख सकते हैं। यहाँ पे रिव्यू टैब में जो है चेक एक्सेसिबिलिटी के ऑप्शन पर क्लिक करना है और अब अनमर्ज सेल के ऑप्शन पर मैं क्लिक करूंगी तो ये जो हमारे पास है ये अनमर्ज हो जाएंगी। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन एक्सेसिबिलिटी का। ऑप्शन एक्सेसिबिलिटी के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है आप एक्सेसिबिलिटी में रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसे क्लोज कर देती हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है एक्सेसिबिलिटी हेल्प का। जब आप हेल्प लेना चाहते हैं एक्सेसिबिलिटी के थ्रू तो यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी हेल्प के ऑप्शन पर क्लिक करके आप जो है एक्सेसिबिलिटी हेल्प यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक्सेसिबिलिटी की हेल्प यहाँ पे आप ले सकते हैं। यहाँ से मैं इसे क्लोज कर देती हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है स्मार्ट लुकअप का। स्मार्ट लुकअप के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करते हैं यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर देती हूँ स्मार्ट लुकअप में पाकिस्तान, ठीक है। यहाँ पे जो है मैं पाकिस्तान टाइप करूँगी और एंटर कर दूँगी और यहाँ पे देखिए पाकिस्तान से रिलेटेड जितने भी वेब पेजेस हैं और यहाँ पे हमारे पास पाकिस्तान से रिलेटेड यहाँ पे हमारे पास ये शो हो रहा है। तो मोर के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी और यहाँ पे आप वेब में देखना चाहते हैं, मीडिया में देखना चाहते हैं, हेल्प लेना चाहते हैं, यहाँ से आप मज़ीद इनको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसे क्लोज कर देती हूँ। और नेक्स्ट ऑप्शन है ट्रांसलेट का। ट्रांसलेट के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप कुछ वर्ड्स यहाँ पे ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे जैसे मैं कंप्यूटर पर क्लिक किया यहाँ पे इंग्लिश पे भी हमें कंप्यूटर बता रहा है। यहाँ पे जो है मैं क्लिक करूँगी तो यहाँ पे जो आप हमारे पास मज़ीद यहाँ पे लैंग्वेज आपको नज़र आ रही है। आप लैंग्वेज जो है यूज़ करके आप इसको उस लैंग्वेज में देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने उर्दू किया तो यहाँ पे देखिए हमारे पास उर्दू में हमें शो करके दिखा रहा है कंप्यूटर। आप जो है यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट करके आप इसको ट्रांसलेट को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लैपटॉप पर क्लिक किया, लैपटॉप से यहाँ पे ट्रांसलेट करके दिखा रहा है। मोबाइल पर क्लिक करूँगी तो मोबाइल यहाँ पे हमें ट्रांसलेट करके दिखा रहा है। यहाँ पे हमारे पास ये है ट्रांसलेटर। यहाँ से मैं इसे क्लोज कर देती हूँ। और नेक्स्ट ऑप्शन है कमेंट्स का। न्यू कमेंट का ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगी तो यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे कुछ भी मैं यहाँ पे कमेंट करूँगी।
करूँगी और यहाँ पे मैं इसको जो है क्लिक कर दूँगी। यहाँ पे जो हमारे पास कमेंट्स होगा यहाँ पे हमारे पास रेड यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे लैपटॉप के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी और मैं यहाँ पे भी कमेंट करना चाहती हूँ कुछ, तो यहाँ पे जो है मैं कमेंट कर सकती हूँ। और यहाँ पे जो है यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगी तो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है डिलीट का। यहाँ पे देखिए कमेंट्स में जब पहले न्यू कमेंट था, अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो एडिट कमेंट हो गया। आप एडिट करना चाहते हैं कमेंट्स में तो यहाँ पे आप एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगी और अगर आप इस कमेंट्स को डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो है ये कमेंट्स डिलीट हो जाएगा। अगर मैं फिर यहाँ पर कमेंट करना चाहती हूँ तो यहाँ पर जो है मैं कमेंट कर सकती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है प्रीवियस का। प्रीवियस के ऑप्शन पर जब मैं क्लिक करूँगी यहाँ पे प्रीवियस में आ जाना है। नेक्स्ट का ऑप्शन, यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करूँगी, नेक्स्ट कमेंट पे आ जाऊँगी। प्रीवियस के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी तो प्रीवियस कमेंट्स पर आ जाऊँगी, ठीक है। आप जो है कमेंट्स को इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन शो हाइड कमेंट्स का। शो के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी, यहाँ पे कमेंट्स शो करेगा और हाइड शो और हाइड यहाँ पे कमेंट्स को शो करेगा और हाइड करेगा। शो ऑल कमेंट्स के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी तो हमारे पास जो शो कमेंट्स हैं वो यहाँ पे शो ऑल हो जाएंगे और हाइड ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी, यहाँ पे हमारे पास शो ऑल हो जाएंगे कमेंट्स और हाइड ऑल हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और न्यू कमेंट्स के ऑप्शन पर क्लिक किया, शो करूँगी कमेंट्स आर तो यहाँ पे हमारे पास शो हो जाएंगे। अगर मैं इनको शो नहीं करना चाहती यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी, हमारे पास हाइड हो जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे है प्रोटेक्ट का। और प्रोटेक्ट में जो ऑप्शन है वो है प्रोटेक्ट शीट है, प्रोटेक्ट वर्कबुक है, अलाउ एडिट रेंजेस है, अनशेयर वर्कबुक है। और यहाँ पे सबसे फर्स्ट ऑप्शन प्रोटेक्ट शीट का है। प्रोटेक्ट शीट के ऑप्शन पर जब मैं क्लिक करूँगी तो आपके पास प्रोटेक्ट शीट का डायलॉग बॉक्स इस तरह से ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे है पासवर्ड टू अनप्रोटेक्ट शीट। यहाँ पे आप पासवर्ड दे सकते हैं शीट को प्रोटेक्ट करने के लिए। और यहाँ पे भी आपको मजीद ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, जैसे सिलेक्ट लॉक्ड सेल्स है, सिलेक्ट अनलॉक्ड सेल्स है, फॉर्मेट सेल्स है, इंसर्ट सेल्स है, इंसर्ट रॉज है, इंसर्ट कॉलम्स है, सॉर्ट है। मजीद ऑप्शंस हैं जो है इंसर्ट कॉलम्स के, यहाँ पे मैं टिक मार्क कर देती हूँ। जैसे यहाँ पे डिलीट कॉलम्स है, सॉर्ट है। आप जो है इस तरह से इनको यहाँ पे टिक मार्क यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इंसर्ट कॉलम्स का ऑप्शन टिक मार्क कर देती हूँ। यहाँ पे जो है मैं पासवर्ड दे देती हूँ 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे मैंने पासवर्ड दिया और ओके के ऑप्शन पर मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पे रीसेंट पासवर्ड टू प्रोसीड, यहाँ पे जो है मैं फिर पासवर्ड दे देती हूँ 1 1 2 3। यहाँ पे मैंने पासवर्ड दे दिया और ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। जैसे मैं ओके के ऑप्शन पर क्लिक करूंगी, यहाँ पे देखिए मैं जहाँ पे कुछ भी यहाँ पे टाइप करना चाहूंगी तो यहाँ पे देखें हमें वार्निंग दे रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो यहाँ पे आपने ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे जो है हम एडिट वगैरह नहीं कर सकते। सर टिक मार्क किया था, यहाँ पे जो है हम इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे होम के ऑप्शन पर होम टैब पर मैंने क्लिक किया और इंसर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करूंगी और यहाँ पे इंसर्ट को शीट कॉलम्स कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे इंसर्ट शीट कॉलम्स के ऑप्शन पर मैं क्लिक कर दूंगी। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो शीट है यहाँ पे कॉलम्स है इंसर्ट हो जाएंगे। यहाँ पे रिव्यू टैब में पर क्लिक करना है और यहाँ पे अगर मैं इसको अनप्रोटेक्ट करना चाहती हूँ तो यहाँ पे अनप्रोटेक्ट शीट के ऑप्शन पर मैं क्लिक कर दूंगी और यहाँ पे जो है मैं पासवर्ड दे दूंगी। जो हमने पासवर्ड यहाँ पे टाइप किया था 1 2 3, मैंने पासवर्ड दे दिया और ओके के ऑप्शन पर मैंने क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे देखिए हमारी शीट अब जो है प्रोटेक्ट हो चुकी है। यहाँ पे देखिए अब मैं जो भी टाइप करूँगी, एडिट करना चाहूँ मैं यहाँ से इसको एडिट कर सकती हूँ। और देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है प्रोटेक्ट वर्कबुक का। प्रोटेक्ट वर्कबुक के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी और यहाँ पे अगर आप वर्कबुक को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप पूरी वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पासवर्ड ऑप्शनली यहाँ पे जो है पासवर्ड मैं दे देती हूँ, जैसे कि 1 2 3, मैंने 1 2 3 पासवर्ड दिया और ओके कर दिया। और यहाँ पे रीसेंट पासवर्ड टू प्रोसीड, यहाँ पे जो है मैं फिर पासवर्ड दे देती हूँ 1 2 3 और ओके कर दिया। अगर मैं यहाँ पे न्यू शीट लेना चाहूँ तो यहाँ पे देखें मैं यहाँ पे न्यू शीट यहाँ पे ओपन नहीं होगी और न्यू शीट यहाँ पे इंसर्ट नहीं होगी। आप जो है अगर अपनी वर्कबुक को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, अगर आपने एडिट वगैरह की है और अपने डाटा को बना लिया है, अगर आप उसको प्रोटेक्ट वर्कबुक करके रखना चाहते हैं और इस तरह से आप वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एडिट तो कर सकते हैं लेकिन आप यहाँ पे न्यू वर्कशीट जो है ओपन नहीं कर, न्यू वर्कशीट जो है आप इंसर्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे मैं अनप्रोटेक्ट वर्कबुक करना चाहती हूँ, अब मैं अनप्रोटेक्ट वर्कबुक के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी। यहाँ पे पासवर्ड मांग रहे हैं जो हमने प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे दिया था। यहाँ पे मैंने 1 2 3 यहाँ पे टाइप किया, पासवर्ड टाइप किया
और ओके कर देती हूँ। तो यहाँ पे हमारी जो वर्क बुक है प्रोटेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है अलाउ एडिट रेंज का, और न्यू के ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगी। यहाँ पे टाइटल आप यहाँ पे रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं रेंज कर देती हूँ जस्ट, और यहाँ पे आप पासवर्ड दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 2 3 यहाँ फिर पासवर्ड दे दिया और ये ओके कर दिया। और यहाँ पे फिर रीसेंट पासवर्ड टू प्रोसीड मांग रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने 1 2 3 कर दिया और ओके के ऑप्शन पर मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पे देखें जो हमारी शीट है यहाँ पे अलाउ एडिट रेंजेस के लिए हो चुकी है। प्रोटेक्ट शीट के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी तो यहाँ पे भी आप पासवर्ड देकर आप शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे मैंने पासवर्ड दिया, ओके किया, और यहाँ पे भी मैं पासवर्ड दे देती हूँ और ओके कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर मैं कुछ टाइप कर दूँ तो यहाँ पे जो है इस तरह से जो है हम टाइप करूँगी और यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा अनलॉक रेंज। यहाँ पे जो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे जो मैं क्लिक करूँगी और यहाँ पे अनप्रोटेक्ट शीट के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी और यहाँ पे जो मैं पासवर्ड दे देती हूँ और ओके कर दूँगी। यहाँ पे देखिए हमारे पास जो अलाउ एडिट रेंज है ये भी हमारे पास आ चुकी है। यहाँ पे जो है आप इसको अलाउ एडिट रेंजेस को आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है हाइड इंक का। इंक ऑप्शन इंक का है और ये हाइडिंग का ऑप्शन है। हाइडिंग का ऑप्शन पर जब मैं क्लिक तो यहाँ पे आप हाइड इंक कर सकते हैं। यहाँ पे जो है मैं क्लिक करूँगी फाइल पर और यहाँ पे आपको ऑप्शंस को मिलेगा। ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है और कोई कस्टमाइज रिबन के ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने जो है एक टैब आप ड्रॉ की टैब जो है अपनी इंसर्ट कर लेनी है। यहाँ पे मैंने ड्रॉ पर टिक मार्क कर दिया और ओके के ऑप्शन पर मैं क्लिक कर दूँगी। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है ड्रॉ टैब ओपन हो चुकी है। और यहाँ पे जो है आप यहाँ से हाईलाइट में यहाँ पे कुछ करना चाहते हो तो यहाँ से जो है मैं इसको हाईलाइट करूँगी। देखिए यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया। यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज करना चाहती हूँ तो यहाँ से जो मैं इसका कलर चेंज कर सकती हूँ। और यहाँ पे अब जब मैं रिव्यू टैब में आऊँगी और यहाँ पे हाइडिंग के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी और यहाँ पे हाइडिंग के ऑप्शन पर जब मैं क्लिक करूँगी तो यहाँ पे हाइड हो जाएंगे और हाइडिंग के ऑप्शन पर मैं फिर क्लिक करूँगी तो ये शो हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे हाइड के ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगी और यहाँ पे है डिलीट ऑल इंक ऑन शीट। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं इंक को शीट पे तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास से हाइड हो जाएंगे। अगर आप शो करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप शो भी कर सकते हैं। ड्रॉ के ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगी और यहाँ पे जो है मैं इसको यहाँ पे मैं कर देती हूँ। यहाँ पे मैं कुछ यहाँ पे डाटा मैं ड्रॉ कर लेती हूँ, हाईलाइट कर लेती हूँ और यहाँ पे जो है मैं इसको भी यहाँ से हाईलाइट कर देती हूँ और इस शीट पे भी मैं आके ना कुछ डाटा को हाईलाइट कर देती हूँ। ठीक है, आप जो इस तरह से इसको हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, हाईलाइट किया मैंने इस तरह से। यहाँ पे हाइडिंग के ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगी और जब मैं डिलीट ऑल इन वर्क बुक है यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट किया यहाँ पे आपको नजर आ रहा है और यहाँ पे भी मैंने हाईलाइट किया है। जब मैं डिलीट ऑल इन वर्क बुक के ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगी तो यहाँ पे देखिए वर्क बुक में जहाँ पे हमने हाईलाइट किया है यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। ये था हमारे पास रिव्यू टैब। आई होप कि आपको रिव्यू टैब की समझ आ गई होगी। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने लाइक करना है, कमेंट्स लाइक करना है, कमेंट्स करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।